बीएससी नर्सिंग यूपी सीनेट इंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 एंड जो है एबीपीएमयू पैरामेडिकल इंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फिजिक्स सेक्शन से, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम मापन करता है। जो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम होता है, सेकेंड लॉ है, वह किसको जो है मापन करता है, मेजरमेंट करता है। फर्स्ट ऑप्शन है त्वरण एवं संवेग का, सेकेंड है बल एवं संवेग परिवर्तन की दर का, थर्ड ऑप्शन है संवेग एवं वेग का, एंड लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है संवेग एवं बल परिवर्तन की दर का। तो न्यूटन के जो गति का द्वितीय नियम है वह यह जो है बल एवं संवेग परिवर्तन की दर का क्या करता है, मापन करता है, मेजरमेंट करता है। अगला प्रश्न दिया है, रॉकेट की गति किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन है द्रव्यमान, सेकेंड है रेखीय संवेग, थर्ड ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, एंड लास्ट ऑप्शन दिया है यहाँ पे जो है कोणीय संवेग। तो रॉकेट की गति जो है वह रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। रेखीय संवेग के जो है संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, बेस्ड है। अगला प्रश्न है, एक डोरी से लटके गोले को ऊपर की दिशा में एक निश्चित त्वरण से खींचा जाता है। गोले के भार के 4 गुना सामर्थ्य पर डोरी टूट जाएगी, तब गोले के लिए अधिकतम त्वरण क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है स्मॉल जी, सेकेंड ऑप्शन है स्मॉल 2g, थर्ड ऑप्शन है स्मॉल 3g, एंड लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है स्मॉल 4g। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। यहाँ पे जो है जो 3g करके दिया है ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, यदि आप एक घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़े हो तथा धरातल को दबाने से कोई क्षैतिज बल नहीं लगता हो तो आप अपने स्थान से हटने के लिए क्या करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है उछलेंगे, सेकेंड है जोर से थूकेंगे या छीकेंगे, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिया है तल पर लुढ़केंगे, एंड लास्ट ऑप्शन दिया है यहाँ पे तल पर दौड़ेंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला, जोर से थूकेंगे या छीकेंगे। अगला प्रश्न है, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फर्स्ट ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण, सेकेंड है संवेग संरक्षण, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे जो है ऊर्जा संरक्षण, एंड लास्ट ऑप्शन है कोणीय संवेग संरक्षण। तो एक जेट इंजन जो होता है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, पूर्ण रूप से बर्फ से ढके हुए तालाब पर बर्फ की चिकनी सतह के ठीक मध्य में एक व्यक्ति खड़ा है, वह किनारे पर निम्न में से न्यूटन के किस नियम के आधार पर आ सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रथम नियम के आधार पर, सेकेंड है द्वितीय नियम के आधार पर, थर्ड ऑप्शन है तृतीय नियम, एंड लास्ट ऑप्शन है तीनों नियमों से। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला, या जो न्यूटन के तृतीय नियम के आधार पर आ सकता है। अगला प्रश्न है, बंदूक से गोली दागने के पश्चात बंदूक पीछे हटती है, इसका क्या कारण है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है ऊर्जा का संरक्षण, सेकेंड है गैसों के द्वारा पीछे की ओर दिया गया प्रतिरोध, थर्ड ऑप्शन है न्यूटन की गति का तृतीय नियम, एंड लास्ट ऑप्शन है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, सी वाला हो जाएगा यहाँ पे जो न्यूटन की गति का तृतीय नियम के कारण। अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम निम्न के संरक्षण का नियम है। फर्स्ट ऑप्शन है कोणीय संवेग, सेकेंड है ऊर्जा, थर्ड ऑप्शन है द्रव्यमान, एंड लास्ट ऑप्शन है संवेग। तो न्यूटन की गति का जो थर्ड लॉ है न्यूटन मोशन लॉ ऑफ जो न्यूटन का मतलब मोशन का थर्ड लॉ है वह जो है संवेग संरक्षण पर आधारित है। अगला प्रश्न है, क्रिया बल व प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एक ही वस्तु पर, सेकेंड है विभिन्न वस्तुओं पर, थर्ड ऑप्शन है क्षैतिज धरातल पर, एंड लास्ट ऑप्शन यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा नाइन्थ का हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर करेक्ट वाला, विभिन्न वस्तुओं पर।
क्रिया प्रतिक्रिया का जो बल कार्य करता है वह विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करता है। ऑप्शन बी जो है राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, एक वायुयान 300 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। यदि वायुयान पर कार्यरत सभी बल संतुलित हो तब फर्स्ट ऑप्शन है वह उसी वेग से गति करता रहता है। सेकंड है वह आकाश में उसी बिंदु पर घूमता रहता है। थर्ड ऑप्शन दिया है वह उसी समय नीचे गिर जाएगा। एंड लास्ट ऑप्शन है इसका वेग धीरे धीरे कम होता जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, वह उसी वेग से गति करता रहता है। अगला प्रश्न यहाँ पे घर्षण बल है, तो घर्षण बल जो है वह किस टाइप का बल है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल, सेकेंड है विद्युत चुंबकीय बल, थर्ड ऑप्शन दिया है नाभिकीय बल एंड लास्ट ऑप्शन है छेद बल। तो घर्षण बल जो है वह एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, बल है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, दो सतहों के बीच घर्षण गुणांक निर्भर करता है किस पर। फर्स्ट ऑप्शन है सतहों के आकार पर, सेकेंड है सतहों के क्षेत्रफल पर, थर्ड ऑप्शन है अभिलंब प्रतिक्रिया पर एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दो सतहों के बीच जो घर्षण बल होता है वह इनमें से किसी पे भी निर्भर नहीं करता। ऑप्शन डी जो राइट ऑप्शन रहेगा, नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न है, दो सतहों के बीच सीमांत घर्षण बल निर्भर करता है किस पर। फर्स्ट ऑप्शन है सतहों के आकार पर, सेकेंड है सतहों के क्षेत्रफल पर, थर्ड ऑप्शन है अभिलंब प्रतिक्रिया पर और लास्ट ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला, जो दो सतहों के बीच सीमांत घर्षण बल होता है वह जो है अभिलंब प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी जो है राइट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, एक पिंड एक खुरदरी सतह पर रखा है। यदि कुल प्रतिक्रिया अभिलंब प्रतिक्रिया के बराबर हो तो घर्षण बल का मान क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है म्यू आर एस, सेकेंड है म्यू आर, थर्ड ऑप्शन है शून्य एंड लास्ट ऑप्शन है अनंत। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला, शून्य। अगला प्रश्न है, 36 से 30 अंश के कोण पर बने आनत तल पर रखी वस्तु लगभग फिसलने की स्थिति में है तो घर्षण कोण का मान क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है शून्य, सेकेंड है 30 अंश, थर्ड ऑप्शन है 60 अंश 60 एंगल एंड लास्ट ऑप्शन 90 एंगल। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी वाला, जो घर्षण कोण का मान होगा वह 30 एंगल होगा। अगला प्रश्न है, स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अभिलंब प्रतिबल, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे जो है गतिज घर्षण, थर्ड ऑप्शन है सीमांत घर्षण एंड लास्ट ऑप्शन है घर्षण लुटनिक घर्षण। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, जो यहाँ पे स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को जो है सीमांत घर्षण कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, गतिज घर्षण बल का मान सदैव क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है लोटनिक घर्षण से कम होता है, थर्ड ऑप्शन है सेकेंड है लोटनिक घर्षण के बराबर होता है, थर्ड ऑप्शन है लोटनिक घर्षण से अधिक होता है एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी वाला, गतिज घर्षण बल का जो मान होता है वह सदैव लोटनिक घर्षण से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, स्थैतिक घर्षण है। फर्स्ट ऑप्शन है लोटनिक घर्षण के बराबर होता है, सेकेंड है सदैव गतिज घर्षण के बराबर होता है, थर्ड ऑप्शन है सदैव गतिज घर्षण से अधिक होता है एंड लास्ट ऑप्शन है गतिज घर्षण से कम या अधिक हो सकता है। तो स्थैतिक घर्षण जो होता है वह जो है सदैव गतिज घर्षण से कम या अधिक हो सकता है। ऑप्शन डी जो है राइट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, कौन सा घर्षण स्वतः समायोज्य है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे स्थैतिक, सेकेंड है गतिज, थर्ड ऑप्शन है सीमांत एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, जो पूछा कि कौन सा घर्षण स्वतः समायोज्य है, तो स्थैतिक घर्षण जो है
वह स्वतः समायोज्य है। अगला प्रश्न है, एक समान वृत्तीय गति में कौन सी राशि नियत रहती है? फर्स्ट ऑप्शन है बल, सेकेंड है त्वरण, थर्ड ऑप्शन है वेग एंड लास्ट ऑप्शन दिया है यहाँ पे चाल। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 20 का हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला। जो एक समान वृत्तीय गति में जो राशि नियत रहती है वह हो जाता है हम लोग का चाल। क्या स्पीड, स्पीड जो होता है वह एक समान गति में नियत रहता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को वृत्तीय पथ पर चलाने के लिए हमें वस्तु पर आरोपित करना पड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन है अभिकेंद्र बल, सेकेंड अपकेंद्र बल, थर्ड ऑप्शन है जड़त्वीय बल एंड लास्ट ऑप्शन है गुरुत्वीय बल। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 21 का हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट वाला, अभिकेंद्र बल। अगला प्रश्न है, आकाश में उड़ता एक वायुयान क्षैतिज तल में मोड़ ले रहा है, ऐसा करते समय उसके पंख में क्या होगा? मतलब पंख जो होते हैं, जो फेदर हैं, मतलब कि जैसे कि ये मान लीजिए हेलीकॉप्टर है तो इसके यहाँ जो फैन लगा है यहाँ पे जो है ऐसे, तो उसका जो फैन होगा किस टाइप का, मतलब किस फॉर्म में रहेगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है क्षैतिज रहते हैं, सेकेंड है ऊर्ध्वाधर हो जाते हैं, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे भीतर की ओर झुक जाते हैं एंड लास्ट ऑप्शन है बाहर की ओर झुक जाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला, भीतर की ओर झुक जाते हैं। अगला प्रश्न है, यम द्रव्यमान का एक कण त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गतिमान है, कण पर कार्यरत अभिकेंद्र बल क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है एम वी अपान स्मॉल आर, सेकेंड एम वी आर, थर्ड ऑप्शन है एम वी अपान 2r एंड लास्ट ऑप्शन है एम वी स्क्वायर अपान आर। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला, एम वी स्क्वायर अपान आर। अगला प्रश्न है, एक समान वृत्तीय गति में कौन सी राशि जो होती है वह नियत नहीं रहती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है चाल, सेकेंड है वेग, थर्ड ऑप्शन है त्वरण का परिमाण एंड लास्ट ऑप्शन है बल का परिमाण। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला, एक समान वृत्तीय गति में जो है वेग जो होता है वही वेलोसिटी जो है ये क्या होता है, नियत नहीं रहता है, कांस्टेंट जो है नहीं रहता है। अगला प्रश्न है, नगण्य द्रव्यमान का एक पत्थर एक डोरी के सिरे से बांधकर क्षैतिज वृत्त में घुमाया जा रहा है, यदि डोरी जो है टूट जाए तो पत्थर गति करेगा किसकी तरफ? फर्स्ट ऑप्शन है वृत्त के केंद्र की ओर, थर्ड ऑप्शन है वृत्त के केंद्र की विपरीत दिशा में एंड लास्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन यहाँ पे स्पर्श रेखा की दिशा में, लास्ट ऑप्शन है पत्थर रुक जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी वाला, जो यदि डोरी टूट जा रहा है तो पत्थर जो है वह स्पर्श रेखा की दिशा में क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, गति करेगा। अगला प्रश्न है, एक कण पर नियत परिमाण का बल कण के वेग के लंबवत स्मॉल डी कार्यरत है, तो कण की गति एक तल में है, अतः कण का जो है कौन सा राशि जो है कण का नियत रहेगा ये बताना है, फिर किस फॉर्म में रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन है वेग नियत है, सेकेंड है यह एक सरल रेखा में गतिमान है, थर्ड ऑप्शन है इसकी गतिज ऊर्जा नियत है एंड लास्ट ऑप्शन है इसका त्वरण नियत है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा, कण की जो गतिज ऊर्जा होगी वह नियत रहेगी। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु किसी वृत्त पर एक समान चाल से चलती है तब क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है इसका वेग नियत रहता है, सेकेंड है इस पर कोई बल कार्यरत नहीं होता है, अगला ऑप्शन दिया है इस पर कोई कार्य नहीं होता है एंड लास्ट ऑप्शन है इसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है। तो जब कोई वस्तु किसी वृत्त पर एक समान चाल से चलती है तब जो है इस पर कोई कार्य नहीं होता है, ऑप्शन सी जो है राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, जब सरल लोलक को ऊर्ध्वाधर तल में एक समान कोणीय चाल से घुमाया जाता है तो अपकेंद्र बल का मान क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है उच्चतम बिंदु पर अधिकतम है,
सेकेंड है न्यूनतम बिंदु पर अधिकतम है। थर्ड ऑप्शन है सभी बिंदुओं पर समान है। एंड लास्ट ऑप्शन है शून्य है। तो क्या होता है, सभी बिंदुओं पर समान रहता है, इक्वल फॉर्म में रहता है। ऑप्शन सी जो है राइट ऑप्शन है। सो ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, फॉर मोर अपडेट एंड लेटेस्ट अपडेट एंड डेली PDF डेली नोटिफिकेशन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ।